पाराशर ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं सावन के महीने में महामृत्युंजय जप और रुद्राभिषेक से क्या लाभ होता है। सावन के महीने में महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक करने से समस्त नवग्रह की शांति हो जाती है। भविष्य में आने वाली सभी समस्या का समाधान हो जाता है। जिनके घर महामृत्युंजय की पूजा होती है उस घर में भगवान शिव का वास होता है। इस कारण उस घर में भूत प्रेत कभी नहीं आते, दुख दरिद्र कभी नहीं आते। भगवान शिव की कृपा से घर में शांति बनी रहती है। घर का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और इलाज कराने के बाद में भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है तो भगवान मृत्युंजय का जाप घर में कराना चाहिए। जिन घर में आर्थिक परेशानी चल रही है, प्रयास करने के बाद में भी नौकरी नहीं लग पा रही, जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, वह व्यक्ति कहीं मृत्युंजय का जाप करा ले तो उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक से हमारे जीवन से पातक कर्म एवं महापातक पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिव तत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र, सर्वदेवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथ को लेकर करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन के लाभ इस प्रकार हैं। जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों एवं बाधा दोष एवं ऐसी बीमारी शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, बाधा शांति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गोदुग्ध से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल, गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति भी दुग्धाभिषेक से हो जाती है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर लक्ष्मी प्राप्ति होती है। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक करें। गो दुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से और भी अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है। किंतु यदि आपके पास नर्मदेश्वर नहीं हो तो आप पारद के शिवलिंग का भी अभिषेक करें तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक शुभ परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे वो त्रिलोकजयी हो गया। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्ध संतान प्राप्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। काल सर्प योग, गृह क्लेश, व्यापार में, शिक्षा में रुकावट दूर होती है, सुख समृद्धि उपलब्ध होती है। श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक किसी भी दिन किया जा सकता है। वस्तुतः शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करके साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है।
और उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता है। आप रुद्राभिषेक कराने के लिए पंडित श्री माधवानंद जी संपर्क कर सकते हैं। और भी ऐसी ही ज्ञान भरी जानकारी के लिए जुड़े रहें।